शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मैं जसपाल सिंह आपका हिंदी अध्यापक कक्षा 7वीं से जो आपकी पुस्तक है उन्मेष, उसमें से एक कविता है बेटा, थोड़ी धरती पाऊँ। ठीक है बेटा, तो आज उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो बेटा मैंने पहली वीडियो में आपको इस कविता के बारे में समझाया था और जो ये होमवर्क था ये आपको दिया था बेटा। ठीक है, तो हम आज इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, कि इस कविता में क्या बताया गया है कि हमें पेड़ों का महत्व समझना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है जो इसमें बताई गई थी बेटा। तो हम ये पढ़ेंगे यहाँ से। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊँ। कवि क्या कहता है कि मैं बहुत ही दिनों से यह सोच रहा था कि मुझे कहीं धरती का टुकड़ा मिल जाए और मैं उस धरती में बाग बगीचे उगाऊँ। ठीक है, और क्या है, खिले फूल फल चिड़ियाँ बोलें, प्यारी खुशबू डोलें, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। क्या कहती है कि उस बगीचे में प्यारी खुशबू हो, चिड़ियाँ महकें और जो जलाशय होता है तालाब। ठीक है, तो तालाब होता है तो उसमें से वो खुशबू अपना हर अंग भिगो के दूसरों को खुशबू पहुँचाए। ठीक है, आनंदित करे दूसरों को। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। क्या कहता है कि मुझे उस धरती पे 1 इंच भी धरती नहीं मिली जहाँ कोई पेड़ खड़ा हो अपना भाई कह सके। ठीक है, और ये आगे क्या है, हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो। कभी क्या कल्पना करता है कि थोड़ी सी धरती हो, उसमें क्या है कि फसलों की क्यारियाँ हों और उसमें फसलें दहक रही हों। ठीक है, तो मैं आपको मोटा मोटा सा ये बता देता हूँ और आपने ध्यान से ये आप खुद भी मतलब 2-3 बार रीड करना है तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी घूम रहे। कहते कि हो सके कि चौपाए होता है पशु, जो पशु हैं वो घूम रहे हों, 4 पैरों वाले होते हैं पशु। ठीक है, तो घूम रहे हों और जो सहन होता है आंगन में पक्षी चहक रहे हों, पक्षी घूम रहे हों। ठीक है बेटा, ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो आगे क्या है कि इसमें क्या बताया गया है, तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, नए चिड़ियों को रोना। कहते पेड़ों का महत्व समझना चाहिए, पेड़ों को नहीं कटने देना चाहिए, ना ही काटना चाहिए। और क्योंकि पेड़ों को कटने से चिड़ियाँ रोती हैं। ठीक है, चिड़ियों के जो घोंसले होते हैं, उनका घर होता है, वो उजड़ जाता है बेटा। ठीक है, तो एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर बेभोले शिशुओं सा रोते हैं। कहते पेड़ों की शाखें काटने से वो छोटे छोटे बच्चों की तरह, शिशुओं की तरह रोते हैं। ठीक है, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। आगे है, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। कहते पेड़ों के उनकी परवरिश करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, पानी देना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए। ठीक है, और उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। कहते बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, जैसे बच्चे सुंदर लगते हैं खेलते हुए, वैसे ही पेड़ पौधे भी हिलते हुए झूलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, और आज सभ्यता, ये लास्ट पैरा है बेटा, आज सभ्यता वैश्वी मन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। लास्ट पैरे में क्या बताया गया है कि जो लोग दरिंदे बन के, निर्दयी बन के, वहशी बनकर पेड़ों को काट रहे हैं और फेफड़ों में जहर भर रहे हैं। इसका मतलब है कि फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जो जहरीली गैस छोड़ती हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनका बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, बाकी जो भी मनुष्य पेड़ पौधों को काटते हैं वो जहरीली गैस है, जो हवा है, वो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है बेटा,
तो इस कविता में पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है कि हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, तो आज जो आपका होमवर्क है वो है बेटा, इसके शब्दार्थ हैं जो, ठीक है, कीवर्ड्स हैं, वो करोगे आप ये वाले। ठीक है, आपकी फेयर नोटबुक पे आपने राइट करने हैं, लर्न करने हैं बेटा अच्छे से। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपके समझ आई है और आपने ये कीवर्ड्स हैं जो वो अच्छे से करने हैं बेटा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।